और भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है जो इतना परेशान हो रहा है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, मगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, ये प्रॉब्लम की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर इंसान की लाइफ में एक उम्र आती है जब वो औकात से बड़े सपने देख लेता है और उसको पाने के लिए फिर वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है। प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशनल वीडियोस देख के मोटिवेट तो हो जाता हूँ, पर शाम होते होते मोटिवेशन सूरज की तरह कहाँ डूब जाता है पता ही नहीं चलता। फिर पूरा दिन बर्बाद करके रात में होता है रिग्रेट और दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अच्छी आदतें बनाने की कोशिश तो करता हूँ, पर 2-3 दिन से ज्यादा उसे फॉलो नहीं कर पाता। प्रॉब्लम ये है कि पैसे नहीं है और खर्चे इतने की जो सेविंग्स बची है वो भी खत्म हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर के खाने की और ओवर ईटिंग की इतनी बुरी आदत लग गई है कि अभी से हेल्थ बिगड़ने लगी, मोटा हो रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है मेरी लाइफ ही प्रॉब्लम हो गई है। कभी कभी तो ये नहीं समझ में आता मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ, क्या है इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, कुछ लाइफ में अचीव कर पाऊंगा या नहीं। अब बोल, तू चुप क्यों खड़ा है? ओह नो। ओके भाई। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी किताबें शेयर करने वाला हूं जो हर एक किताब आपकी पूरी जिंदगी बदल के आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखती है। तो जब हम बात करते हैं जिंदगी बदल देने की, तो हमें 5 चीजें चाहिए, जिसमें से पैसा सबसे लास्ट में आता है। पर ऐसा कह क्यों रहा हूँ? पैसे से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सही मायने में सफल वो इंसान है जिसका मन शांत है, शरीर स्वस्थ है, उसकी आदतें अच्छी हैं, अपने काम में वो डिसिप्लिन्ड है और लास्ट में पैसे भी कमा के अपने सारे सपने पूरे कर रहा है। ये 5 किताबें जो मैं बताने वाला हूँ वो हर एक इंसान को कम से कम उम्र में एक बार जरूर अपनी लाइफ में पढ़ लेनी चाहिए। अगर 5 में से एक भी चीज की कमी है तो सफलता हमेशा अधूरी ही लगेगी। ये 5 किताब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए एक भी किताब मिस मत करना। आज आपको आपकी लाइफ के 99% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त, वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है खुद पे विश्वास करने की। जब एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, पर इवेंचुअली वो चलना सीख जाता है। कोई भी उस बच्चे से ये नहीं कहता कि मत चल, चलना तो बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा, चोट भी लग सकती है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो यही दुनिया हर एक इंसान को नीचे गिराने में लग जाती है। तुझसे नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, बड़े सपने मत देखो। ऐसे में सबसे पहले हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट की, खुद पे ये विश्वास करने की जो हम सोच सकते हैं वो हासिल भी कर सकते हैं। और ये विश्वास हमें जगाती है ये किताब, जिसका नाम है रहस्य, द सीक्रेट। जिस किताब में हमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज हमारा मन है। हम जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं सिर्फ अपने मन की ताकत से। हम कैसे अपनी लाइफ के हर एक नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से बदल के अपनी लाइफ में हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते सिर्फ अपने मन की ताकत से। पॉजिटिव सोचो और कुछ भी मिल जाए, ऐसे थोड़े ना होता है। क्या बात कर रहे हैं? दोस्त, कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग कांट गारंटी यू सक्सेस बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये हमारे मन में एक विश्वास जगाती है कि सच में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरत है खुद पे विश्वास करके बुरे विचारों को अपने मन से हटाने की। इस किताब में सीक्रेट, रहस्य को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया है, जिससे आप हर चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन की टेक्निक और एक विजन बोर्ड बनाने का तरीका भी समझाया गया है, और ये चीज बहुत ही इंस्पायरिंग है जिसे आप पढ़ के ट्राई कर सकते हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट के बाद कंप्लीट सक्सेस के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारी हेल्थ। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। दोस्त, क्या आपने सोचा है दुनिया के सबसे अमीर आदमी को क्या चाहिए होगा? वो है सेहत। 5 स्टार होटल का अच्छे से अच्छा खाना भी उस इंसान को खुश नहीं कर सकता जो अंदर से स्वस्थ नहीं है। दोस्त, दुनिया की 90% बीमारियां हमारे पेट से होकर गुजरती हैं। इस दुनिया में जहां अनहेल्दी खाना अब एक वायरस की तरफ फैल रहा है। इकागाई। दोस्त, ये किताब हमें वो चीज देती है जिसके बिना दुनिया की सारी दौलत बेकार है, और वो है सेहत। दोस्त, ये किताब हमें समझाती है कि क्यों हमें अपने खाना का 70% ही खाना खाना चाहिए, जिसे जापानी भाषा में कहते हैं हारा हाचिबू। ये किताब हमें बताती है कि कैसे आप 100 साल की उम्र से भी ज्यादा जी सकते हैं सिर्फ सही पानी, खाना और कसरत की मदद से। उम्र बढ़ने के बावजूद आप कैसे जवान रह सकते हैं। सेहत के साथ साथ ये किताब हमें जीवन का मकसद ढूंढने में भी मदद करती है। दोस्त, मैं मानता हूं कि हम सब किसी न किसी मकसद के लिए बने हैं, इकागाई, जिसका मतलब ही है कि आपके जीवन के वो कौन से लक्ष्य हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस किताब के बीच में एक चार्ट दिया है जिसे आप पढ़ के अपने जीवन का मकसद भी जान सकते हैं। मन, शरीर और जीवन के मकसद को समझने के बाद अब हमें सफल होने के लिए चाहिए आदतें। दोस्त, कहते हैं सक्सेसफुल लोग ने हर वो आदतें डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को पसंद नहीं है। पर ऐसा करते क्यों हैं सफल लोग? दोस्त, स्टीव जॉब्स का कहना है कि जिंदगी के 30 साल आप अपनी आदतों को बनाते हैं और वही आदतें आपकी जिंदगी बनाती हैं। और जब बात आती है अच्छी आदतें बनाने की तो इस किताब से अच्छी कोई किताब नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जेम्स क्लियर की लिखी गई एटॉमिक हैबिट्स की।
ये बुक हमें समझाती है कि वो आदतें जिसे आप जिंदगी भर इग्नोर करते हुए चले आ रहे थे, उसमें इतनी ताकत है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी भी बुरी आदतों को छोड़ के नई अच्छी आदतें हम कैसे बनाएं, ये बात इस किताब में समझाया गया है। ये बुक हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ के नई आदतें डाल के खुद का जीवन बदल सकते हैं। इस किताब की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो थी 2 मिनट रूल, जिसे मैं रोज फॉलो करता हूँ, जिससे काम को टालने की मेरी आदत खत्म हो चुकी है और कोई भी नई आदत मैं तुरंत बना लेता हूँ। मन, सेहत और आदतों के बाद अब हमें चाहिए डिसिप्लिन। दोस्त, लाइफ में बहुत ही लेट समझ में आया कि बिना डिसिप्लिन के हम लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। दोस्त, आप रिलेट कर पाओगे, हम सब ने बहुत बार मोटिवेट होकर अच्छी आदतें बनाई, जैसे मेडिटेशन, बुक रीडिंग या हेल्दी खाना खाने की या फिर जिम जाने की हो। पर फिर होता क्या है, 2-3 दिन के बाद एक दिन हम थका हुआ महसूस करते हैं और आलस में आके लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से वो काम बस एक दिन के लिए टाल देते हैं। और ऐसे ही कब वो अच्छी आदत हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं ये तो हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ नील का पत्थर साबित होगा ये किताब, जिसे लिखी है ब्रेन ट्रेसी ने, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें सिखाती है कि सिर्फ मोटिवेशन से आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। दुनिया का कोई भी इंसान रोज मोटिवेटेड फील नहीं कर सकता है और दुनिया के 5% लोग इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन है। दोस्तों, ओलंपिक के विनर माइकल फिलिप्स ने, जिन्होंने एक ओलंपिक में 8 गोल्ड जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं उन्होंने 4 साल रोज 12 घंटे स्विमिंग की और उसमें से 100 से ज्यादा ऐसे दिन थे जब उनको ट्रेनिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी वो 12 घंटे रोज ट्रेनिंग करते थे बिना एक भी दिन स्किप किए। और ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को हटा के अपने हर काम को जिस समय सोचा है उस समय कर सकें, भले हमें उस काम को करने का मन हो या ना हो। दोस्त, माइक टायसन सदी के सबसे ग्रेटेस्ट बॉक्सर, वो कहते थे जो काम आपको करना पसंद नहीं है, अगर आप उसे ऐसे कर रहे हो कि वो आपका सबसे पसंदीदा काम है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। और इस सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये किताब हमें यही सिखाती है। इस किताब की एक और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ये है कि हम सब की कहीं ना कहीं एक आदत बन चुकी है अपनी लाइफ में हर एक चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करने की, अपने आसपास के लोगों को, फैमिली को, गवर्नमेंट को। और जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को बदल देने की ताकत खो देते हैं। यहाँ हमें ये किताब सिखाती है वो 3 गोल्डन वर्ड्स जिसे मैंने जिंदगी भर अपने साथ रख लिया है। वो 3 वर्ड्स हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अपनी लाइफ में हो रही हर चीज के लिए, अच्छी या बुरी, उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। और जब आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो तो खुद को बदलने की ताकत आपके हाथ में आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मन, सेहत, आदतों और डिसिप्लिन के बाद हमें चाहिए वो चीज जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है, पैसा। वन ऑफ द बेस्ट बुक जो पैसे के ऊपर लिखी गई है, जॉर्ज एस क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबलियन, बेबलियन का सबसे अमीर आदमी। ये किताब मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि सिंपल भाषा में कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरलता से हमें पैसों के बारे में बहुत कुछ सिखा देती है। सबसे पहली सीख जो ये किताब हमें सिखाती है, द पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। आपका पैसा सबसे पहले आपका है। दोस्तों, आज हर इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है। हमें पता है अगर हमने 100 कमाए हैं तो उसमें से 10 गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी और हम सब देते भी हैं और बचे 90 में से हम अपना खर्चा चलाते हैं। और यही माइंडसेट 95% लोगों को गरीब बनाती है। यहाँ हमें ये किताब सिखाती है कि आपने जो कुछ भी कमाया है उस पर सबसे पहला हक आपका खुद का है। इसलिए अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो उसमें से सबसे पहले आप अपने आप को पे करिए। अपनी इनकम का 10% सबसे पहले अपने आप को पे करिए। जैसे 100 रुपए में से 10 रुपए आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और 10 रुपए टैक्स, और बचे 80 रुपए में आप अपना खर्चा चलाएंगे। और 10 रुपए की ये छोटी सी आदत इन्वेस्ट करते करते आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाएगी। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम जीरो से अमीर बनने की राह पर जा सकते हैं और पैसों की कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर पैसों का कर्ज है तो उस कर्ज से जल्द कैसे बाहर निकलें, ये बात भी ये किताब बताती है। बहुत लोगों का मानना है कि अमीर लोग तो लकी होते हैं, वहां ये किताब हमें कहती है गुड लक उसके पास होता है जो काम कल पे नहीं टालता है, जो लाइफ की हर अपॉर्चुनिटी के लिए पहले से रेडी रहता है। दोस्त, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में सफल होना चाहते हो। तो ये 5 किताब आप जरूर पढ़िएगा। और यहां मैं एक और किताब सजेस्ट करना चाहता हूं, वो है भगवत गीता। दोस्त, वो 5 किताबें पढ़ के आप खुद को जीत लोगे और उसके साथ भगवत गीता पढ़ के आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। दोस्त, कहते हैं इस दुनिया की सारी मुश्किलों के जवाब इस एक भगवत गीता में है। तो दोस्त, अगर इस वीडियो में बताई गई ये सारी किताबें आप एक बार जरूर पढ़ते हो तो आपकी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए आप पहले से तैयार रहोगे और बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। और अगर आप 30 दिन में 5 सिंपल स्टेप फॉलो करके अपनी लाइफ कंप्लीटली बदलना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल फ्लाइट चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।